हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का गणित का सॉल्यूशन करेंगे। अपन शिफ्ट वाइज करेंगे। 19 सितंबर शिफ्ट 1 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो अपन इस वीडियो में करने वाला है। देखो, यहां से जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम देने वाले उनको यह सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। चलिए, मदन सर का फोटो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं अब मदन सर की एप्लीकेशन पर क्लासे ले रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे वैसे आप माइंड मैप लिखेंगे तो ऐसी एप्लीकेशन आएगी। मेरी क्लास से वहां पर चल रही है। अभी फिलहाल मेरी क्लास से वीडियो के लिए चल रही है, ग्राम सेवक अधिकारी के लिए चल रही है। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आज अपन पढ़ेंगे 19 सितंबर का शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। ठीक है ना। चलिए, वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी। चलिए, पहले ग्राम सेवक उसको बोला जाता था, इस वजह से वो ग्राम सेवक निकल गया। चलिए देखो, यहां से अपन बात करेंगे, अपन सॉल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इतना आसान पेपर आया था ना, पता नहीं क्यों फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर कठिन पेपर आ गया, कठिन पेपर आ गया। इतना आसान पेपर, मतलब बहुत आसान बच्चों वाला पेपर आया था आपके। आई बात समझ में? 15 में से 15 नंबर लाई जा सकते थे इस 19 सितंबर शिफ्ट 1 के पेपर में। चलिए देखो, यहां से सवाल में बोला गया था भाई ए और बी मिलकर, सवाल में बोला गया था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में, फिर यहां से बोला गया था यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में, मतलब तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर इसी काम को 16 दिनों में, फिर अपन से पूछा गया था कि ए और सी मिलकर इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय का उत्तर कैसे निकाला जाता है हमेशा ध्यान रखना, कार्य में अपन किसका भाग देंगे? समता का भाग देंगे। अच्छा, समता किसकी लेंगे भाई? जिसका उत्तर अपन से पूछा जाएगा उसकी समता लेंगे। जैसे यहां पर ए और सी का मिलकर अपन को निकालना था तो समता भी अपन ए और सी की लेंगे। ठीक है ना। चलिए देखो, टाइम एंड वर्क के जो सवाल हैं आपको आते होंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा? कुल कार्य निकालेंगे। अच्छा, कुल कार्य कैसे निकालते हैं? इनका एलसीएम लेंगे। अब कई सारे बच्चों की समस्या ये तो आई थी पेपर में कि सर ये जो 20 24 16 है ना, इसका एलसीएम ही तो नहीं निकाल पाए हम। समस्या बच्चों की यही थी। देखो, कभी भी नंबर आता है तो आप लोग कोशिश करो भाई एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो, यहां से सबसे पहले इनको काटो, 4 से काटो, जिससे भी कटे मतलब उससे काट लो। जैसे 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 4 बार। चलिए, फिर यहां से काटने के बाद में जो भी संख्या है उसका एलसीएम देखो। भाई छोटी संख्या का एलसीएम निकालना आसान होता है। 5 6 और 4 का जो एलसीएम है वो आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। भाई ऐसी संख्या एलसीएम कहलाती है जिसमें 5 6 4 का भाग चला जाए। आप बोलेंगे सर बड़ी संख्या का नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इन संख्याओं को काटा संख्या अपनी छोटी हो गई। उन छोटी संख्या का एलसीएम निकालना आसान है। अच्छा, यहां से छोटी संख्या का एलसीएम 60, लेकिन जिस संख्या से अपन ने काटा है उससे वापस गुणा भी करेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे सर जो एलसीएम है ना वो कितना निकल के आ गया बेटा? 240 निकल के आ गया। और ये जो एलसीएम है यही अपना कुल कार्य कहलाता है। कहने का मतलब यहां से जो कार्य है वो तो अपन ने कितना निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों? 240 निकाल लिया। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना।
अब यहां से अपन समता का भाग देंगे, बात को समझना, यहां से अपन किसका भाग देंगे बेटा, समता का भाग देंगे। 240 में अपन समता का भाग देंगे तब जाकर अपना उत्तर आएगा। तो यहां पर अब ऐसे भी कर सकते थे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 240 का भाग जाता है, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। देखो 240 में आप बोलेंगे सर कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग जाता था, तो यहां पर एक ही ऑप्शन था जो 240 को डिवाइड कर रहा था। तो फिर यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 30 निकल के आ जाएगा। आपकी जगह मैं होता तो मैं सवाल को ऐसे बना देता, लेकिन मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन ने एलसीएम निकाल लिया कोई बात नहीं, आप बोलेंगे सर यहां से एलसीएम कितना निकाल लिया था, 240 निकाल लिया था। चलिए, फिर यहां से आप बोलेंगे सर वो अपना उत्तर होगा जो 240 को डिवाइड कर रहा होगा। 240 को डिवाइड देखो 30 से कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से समता निकालो। 240 में 20 का भाग देंगे, आप बोलेंगे 12। 240 में 24 का भाग देंगे, आप बोलेंगे 10। 240 में 16 का भाग देंगे, आप बोलेंगे 15। भाई 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से एक की समता भी पता होनी चाहिए और सी की समता भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक की समता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, आप बोलेंगे कि कुल समता में से, जैसे अपन एक की समता कैसे निकलेगी, आप बोलेंगे सर कुल समता में से, कुल समता मतलब क्या होगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ये यहां से कुल समता हो गई। कुल समता में से अपन किसको माइनस करेंगे ताकि एक की समता मिलेगी। आप बोलेंगे सर एक की समता मुझे निकालना है तो बी और सी को माइनस करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो यहां से आप बोलेंगे सर कुल समता में से किसको घटाना पड़ेगा, सर बी और सी को घटाना पड़ेगा, तब जाकर अपने पास में किसकी समता मिलेगी बेटा, एक की समता मिलेगी। तो यहां से हमेशा ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। जैसे आपको एक की समता निकालना है तो कुल समता में से किसको माइनस करेंगे भाई, इस एक के अलावा कौन कौन था, बी और सी था, तो बी और सी को माइनस करो। आप बोलेंगे सर कुल समता यहां से कितनी है, आप बोलेंगे 15 है, माइनस। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से ऐसे समझो भाई, कुल समता में से जैसे एक की समता निकालना है तो कुल समता में से किसको माइनस करेंगे, इस एक के अलावा कौन बचा, बी और सी बचा, तो बी और सी की समता को माइनस करो। बी और सी की समता को माइनस करेंगे, यहां से आ गया 5, फिर यहां से सी की समता चाहिए थी। अब डायरेक्ट निकालो, कुल समता में से किसको माइनस करेंगे, सी के अलावा कौन है, आप बोलेंगे सर ए और बी था, तो ए और बी को माइनस करो। यहां से आप बोलेंगे सर कुल समता 15, 15 में से किसको माइनस करेंगे, आप मुझे बताइए भाई, सी की समता मुझे निकालना है तो सी को माइनस नहीं करना, सी के अलावा कौन कौन था, ए और बी था, तो ए और बी को माइनस करो। भाई ए और बी को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 3 बचा, ए की समता 5, सी की समता 3, दोनों की मिलाकर समता 8, तो यहां से अपना जो उत्तर है कितना निकल के जाएगा बेटा, 30 निकल के जाएगा। बाकी जब टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो पूरा अपन पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अपन आगे की बात करेंगे। ये अपन ने पहला सवाल कर लिया जो कि बहुत आसान था। अगला सवाल देखो, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ठीक है ना। चले, बच्चों वाला सवाल है। देखो यहां से a प्लस बी और यहां से a माइनस बी का जो अनुपात है वो कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सिखा देता हूं, मतलब कभी ना कभी आपके काम आएगा। जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, आपको 5 और 4 देके रखा है। अगर इस a और b का अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना। इस a का कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, यहां से 9 हो जाएगा। इस b का कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर ले लो,
5 और 4 का अंतर लेंगे, आप बोलेंगे सर 1 निकल के जाएगा। चलिए, वैसे यहां से 4a बराबर 5b है, तो इस a और b का अनुपात कैसे निकालेंगे? जब भी संख्या बराबर बराबर में आ जाए हमेशा उल्टा देखो, मतलब a का मान इधर से देखेंगे 5, b का मान इधर से देखेंगे 4। ठीक है ना? सारी बातें मैं क्लासेज में सिखाता हूं, एक भी सवाल ऐसा नहीं आया था जो मेरे नोट से बाहर गया हो। उठा के देख लेना, मेरा जो पेड कोर्स है ना 99 रुपए वाला, उसको उठा के देख लेना। चलिए वैसे यहां से अपन बात करेंगे भाई a प्लस बी, जैसे यहां से 40 है, फिर a माइनस बी, आप बोलेंगे सर यहां से 50 है। सबसे पहले तो a और b और a माइनस बी निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? जब भी बराबर बराबर में आता है हमेशा उल्टा देखो। ये भी तो बराबर बराबर है ना, बस उल्टा देखो भाई। 0 से 0 को तो काट देना, ठीक है ना? चलिए उल्टा देखो, a प्लस बी का मान आप बोलेंगे सर यहां से देखेंगे तो 5 हो गया। a माइनस बी का मान सर यहां से देखेंगे तो 4 हो गया। अगर a प्लस बी 5 है, a माइनस बी 4 है, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहां से a और b का अनुपात निकल के जाएगा। मैं आपको देखो सॉल्यूशन वैसे नहीं करवा रहा कि करवा के चला गया, नहीं। अपकमिंग जो एग्जाम है आपके, जैसे वीडियो का एग्जाम है, आपके जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं वो हैं, राजस्थान की कोई सी भी भर्ती के एग्जाम आप लोग दोगे वहां पर आपको काम आएगा, ठीक है ना? उस हिसाब से चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो यहां से कुछ नहीं करना, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, उल्टा देखो a प्लस बी का इधर से देखेंगे 5 और यहां से a माइनस बी का इधर से देखेंगे, आप बोलेंगे 2 हो गया। सवाल में a और b का अनुपात पूछा गया था, कैसे करेंगे भाई? a का कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ो, 5 और 2 को जोड़ा 7। b का कैसे निकालेंगे? दोनों का अंतर लो, 5 और 2 को घटाएंगे, यहां से 3 आ गया। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 7:3 निकल क्या जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है देखो, यहां से किसी धन राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 रुपए है, वह धन राशि ज्ञात करो। मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर, मतलब मेरा गला ही बैठ गया चिल्ला चिल्ला कर। मैं आपको पहले भी बताया था कि यहां से जब भी अंतर वाले सवाल पेपर में आता है, अंतर किस किस का? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का। जैसे 2 साल का सवाल पेपर में आता है तो आप लोग सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, जल्दी बनेगा सवाल। 2 साल के लिए अंतर हो जाएगा भाई, मूल धन को दर से 2 बार गुणा किया, बस इतना ही। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, इस दर के लिए नीचे 100 का भाग और इस दर के लिए भी आप नीचे 100 का भाग देंगे, बस इतना ही करना है। मूल धन को दर से 2 बार गुणा किया, लेकिन प्रत्येक दर के लिए नीचे 100 लगाएंगे, इस दर के लिए नीचे 100, इस दर के लिए नीचे 100, बस इतना ही करना है। वैसे 3 वर्ष का ध्यान रखना, यहां पर भी ऐसा ही करना है। मूल धन को दर से कितने बार गुणा करेंगे बेटा? 2 बार गुणा करेंगे। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, इस दर के लिए नीचे 100, इस दर के लिए नीचे 100, लेकिन फिर दोनों में अंतर का आएगा। अब जो स्टेप में लिख रहा हूं वो अंतर आएगा। आप ऊपर गुणा कर लेना, इस दर को 300 में हमेशा जोड़ना है, दर को 300 में जोड़ना है। जैसे दर आपको 20% दे दी तो 300 में 20 को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 320, मतलब यहां पर 320 आपको रखना था, 300 में दर को जोड़ना ही बस, ठीक है ना? जैसे इस दर के लिए 100, इस दर के लिए 100, ऐसे ही इस वाली दर के लिए भी नीचे क्या लगा देंगे बेटा? 100 लगा देंगे। तो ये 3 साल का फॉर्मूला बन जाता है और पेपर में सीधे सवाल छपते हैं यहां से, ठीक है ना? जैसे आप बोलेंगे सर जो दर है वो यहां से 15% है,
तो फिर ये जो बात लिखी है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इस 15 को 300 में जोड़ेंगे तो यहां से 315 लिखना है था बस। बाकी 2 साल 3 साल का सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस यहां से लगा लो क्या है सवाल में कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे सर मूलधन को, देखो क्या करना था, मूलधन दर, अच्छा कितने साल का था, आप बोलेंगे सर 3 साल का था। मूलधन को दर से 2 बार गुणा किया, और यहां से आप बोलेंगे सर जो दर थी वो कितनी थी, बेटा 8% थी। दर यहां से 8% थी, ठीक है ना। इस दर के लिए नीचे 100, इस दर के लिए नीचे 100। अच्छा यहां से किससे गुणा करते थे, सर दर को 300 से जोड़ लो। 300 में 8 को जोड़ेंगे, आप बोलेंगे 308, लेकिन फिर नीचे 100 का भाग देंगे, कुछ नहीं करना, इसके लिए 100 का भाग, इसके लिए 100 का भाग, इस नंबर के लिए भी 100 का भाग। ये किसके बराबर होगा, ये अंतर के बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगा। देखो यहां से जो अंतर है वो 616 अपन को दे के रखा है। मेरे दुलारो जैसे इसको हल करेंगे वैसे उत्तर निकल के जाएगा। आप बोलेंगे सर इस दर का मान भी रख लो, दर का मान 8 था, तो यहां से आर की जगह अपन कितना रखेंगे, यहां से 8 और यहां से भी 8 रखेंगे। बस दर की जगह में दर का मान रख रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने, है ना, दर की जगह दर का मान रख लिया। जैसे हल करेंगे उत्तर निकल के जाएगा। 308 616 को मेरे प्यारे बच्चों 2 बार काट रहा था, ठीक है ना। चलिए अब कैसे भी हल कर सकते हो, हल करने का मैंने क्या बताया, कोई तरीका नहीं होता, जैसी मर्जी पड़े ना वैसे काट लो। आप बोलेंगे सर ये जो 2 है 8 को कितनी बार काटेगा, बेटा 4 बार काटेगा। ये जो 4 है 100 को कितनी बार काटेगा, बेटा 25 बार काटेगा। चलिए वापस से आप बोलेंगे सर 4 से 2 बार गया, 4 से 25 बार गया। वापस से आप बोलेंगे सर 2, 100 को 50 बार काटेगा, कैसे भी कर लो, तीनों को गुणा करेंगे भाई, 25 इंटू 25 तो 625 इंटू 50। जैसे 625 को 50 से गुणा करेंगे 31,250 आ जाएगा, 31,250। बाकी आपकी मर्जी पड़े ना वैसे काट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपना उत्तर कितना आ गया, 31,250। बस छोटे से फॉर्मूले का इसका प्रयोग आपको करना था, और फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब ग्राफ देखकर बहुत सारे बच्चे तो घबरा जाएंगे, सर ये ग्राफ हो गया हमसे कैसे बनेगा, हम तो नादान बच्चे हैं, है ना। भाई आप तो नादान बच्चे हो ना, आपको तो ग्राफ देखते ही आपके तो उल्टी हो जाएगी, क्यों बनाओगे आप ग्राफ वाला सवाल। जबकि इस ग्राफ में कुछ था क्या, देखो यहां से दिया गया डेटा सर एक्स में 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। सबसे पहले सवाल में यही देखा करो ग्राफ वाले में कि ये जो 2 ग्राफ अपन को दिखा रहा था ये किस किस का, मतलब क्यों क्या दिखा रहा था। तो सवाल में बोला गया था भाई बाइक का कुल वाहनों के साथ में, मतलब ये बड़ा वाला तो कुल वाहन हो गए, और ये जो छोटा वाला ग्राफ है आपका ये बाइक हो गई, ठीक है ना। भाई कुल वाहन अगर 27 है ना, तो इसमें से जो बाइक है वो कितनी है, आप बोलेंगे 21 है। कुल वाहन अगर 35 है तो इसमें से बाइक कितनी है, आप बोलेंगे सर 20 है। बस यही दर्शा रहा था। सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में अपन से पूछा गया था कि जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा पूछ रहे, वो बाइक का नहीं पूछ रहा, बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितने की वृद्धि हुई। तो यहां से अपन से पूछ रहा था जनवरी से अप्रैल जाने में
बाइक के अलावा पूछ रहा है वो, बाइक का नहीं पूछ रहा, बाइक के अलावा पूछ रहा था कितने की वृद्धि हुई। अच्छा यहां से मुझे बताइए, सबसे पहले तो जनवरी, तो इस जनवरी के डेटा से मतलब है, फिर यहां से अप्रैल, तो यहां से अप्रैल के डेटा से मतलब है बस, और बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे सर जनवरी में बाइक के अलावा कितनी है। भाई कुल वाहन 27 थे, इसमें से बाइक 21 थे। 27 में से 21 अगर आपकी बाइक है तो बाइक के अलावा वाहन कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 6 हो गए, ठीक है ना। फिर यहां से अप्रैल में टोटल वाहन 35 थे, जिसमें से बाइक कितनी थी, आप बोलेंगे सर 15 है। अप्रैल में टोटल वाहन 35 थे, जिसमें से बाइक 15 है। तो बाइक के अलावा कितने वाहन है भाई, 35 में से 20 बाइक है, तो आप बोलेंगे सर बाइक के अलावा 15 वाहन थे, ठीक है ना, क्योंकि बाइक के अलावा पूछा गया था। कितने की वृद्धि हो गई, आप बोलेंगे सर 9 की वृद्धि हो गई। और ये जो सवाल में देख के रखा है ना, ये 1000 में देख के रखा है। देखो यहां से बोला था 1000 में देख के रखा था, मतलब 9 की वृद्धि नहीं हुई, यहां पर 9000 की वृद्धि हुई है। तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से सी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आ गया समझ में। तो बहुत आसान था, एक लाइन का सवाल था, करना कुछ भी नहीं था। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। सवाल में बोला गया था साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 साल में 50,806 उसी दर से 5 सालों में 59,210 हो जाती है, वह राशि ज्ञात करो। अब ऐसा सवाल के क्लासेज में नहीं करवाते क्या, है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था ऐसे किया करो, ऐसे सवालों को, ऐसे सवालों को देखो ऐसे किया करो, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले लिखा करो, सबसे पहले लिखा करो भाई यहां से 2 सालों में कितनी हो गई, जितना भी समय देके रखा हो, सॉरी 3 सालों में, 3 सालों में कितनी हो गई, 50,806 हो गई। फिर यहां से आप बोलेंगे सर 5 सालों में, यहां से 5 सालों में कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 59,210 हो गई। ऐसे सवालों को देखो कैसे किया करो, 3 सालों में 50,806, वैसे 5 सालों में 59,210। सबसे पहले ऐसे सवालों में 1 साल का ब्याज निकाला करो। कैसे निकालेंगे भाई, 3 से 5 हुआ तो आप बोलेंगे सर यहां से 2 वर्ष। भाई अंतर निकालना है, 3 और 5 का अंतर कितने का है बेटा, 2 साल का। वैसे यहां से भी अंतर निकालेंगे, तो यहां से जैसे अंतर निकालेंगे 59,210 में से 50,806 अपन माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 8 गया यहां से 4 और यहां से 8, ठीक है ना। तो यहां से अंतर देखेंगे 8,404। कहने का मतलब समय का अंतर लिया 2 साल, यहां पर राशि का अंतर लिया 8,404। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सालों का जो ब्याज है वो 8,404 है, बस इतना है। आपको 1 साल का निकालना था, तो 2 इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर 4200 2 बार काटेगा। ये जो 2 है इसको कितनी बार काटेगा, 4200 2 बार काटेगा। तो फिर ये जो निकल के आया है ना, ये 1 साल का ब्याज है। चलिए अब आप चाहे ऊपर वाले का प्रयोग कर लो, आप चाहे नीचे वाले का प्रयोग कर लो, उत्तर सेम ही निकल के आएगा। आप बोलेंगे सर 1 साल का ब्याज 4,202 है, तो 3 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4,202 को अपन किससे गुणा करेंगे बेटा, 3 से गुणा करेंगे। तो यहां से कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से 12,606 निकल के आ गया। फिर यहां से मूलधन कैसे आएगा, देखो बहुत आसान है। मिश्र धन में से जैसे ब्याज को माइनस करेंगे वैसे मूलधन निकल के आ जाएगा। तो आप मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करो,
देखो यहां से 50,806 आप बोलेंगे, अब कैसे भी कर सकते हैं 50,806 मिश्र धन में से जैसे ब्याज को घटाएंगे 002, 10 में से 2 गया 8 और यहां से 38, तो 38,200 मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था भाई। 3 से 5 हुआ तो यहां से 2 साल, फिर यहां से अंतर निकाला तो 8,404, 2 सालों का ब्याज जितना है तो 1 साल का ब्याज निकालो, काटोगे तो 4,202, तो यहां से 3 साल का ब्याज निकाल लो। आप बोलेंगे सर 3 सालों का ब्याज कैसे निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 3 सालों का ब्याज ये आ गया। मिश्र धन में से इस ब्याज को घटाएंगे तो यहां से क्या निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मूलधन निकल के जाएगा। बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल, और ऐसे तो सेम टू सेम जो मैराथन ली थी ना क्लास, उसमें सेम टू सेम सवाल ही करवाया था, है ना। चलिए अब ये मैराथन वाली क्लास का सवाल नहीं है क्या, बताइए आप जाके देख लेना एक बार। चले, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए थे, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। उनका 21 पारियों का जो औसत है वो कितना है। ऐसे सवालों को बनाने की ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है ना। कौन सी ट्रिक भाई, यहां पर 21वीं पारी बोला है तो इससे एक कम करो, आप बोलेंगे 20 पारी, हमेशा ध्यान रखा करो। जैसे यहां से 18 पारी बोलता तो फिर यहां से 17 पारी का निकालते, यहां से 19 पारी बोलता तो यहां से 20 पारी का निकालते। वैसे यहां से 21वीं पारी बोला गया था तो फिर यहां से किसका निकालेंगे, 20 पारी का निकालेंगे। और ये बहुत फेमस सवाल है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से क्या करना है, अगर यहां से बढ़ना देख के रखा है तो आप माइनस करेंगे, अगर यहां से घटना देख के रखा होता तो फिर आप प्लस कर देते, उल्टा आपको करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से कुछ नहीं करना, यहां से कुछ नहीं करना। 21वीं पारी यहां से बोला गया था तो 21 को अपन किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जैसे 21 को 2 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 42 मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर 18 होता तो फिर 18 को सीधा 2 से गुणा कर लेते, तो 2 को 21 से गुणा किया 42 मिला। अच्छा यहां से बढ़ रहा था तो हमेशा माइनस करेंगे, अगर यहां से घट रहा होता तो फिर प्लस करते, हमेशा उल्टा करना है। 84 में से 42 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 20 पारी का जो औसत है वो कितना निकल के आ गया, बेटा 42 निकल के आ गया। सवाल में 20 पारी का नहीं पूछा, सवाल में 21वीं पारी का पूछा गया था, तो यहां से 21वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा। भाई सवाल में बोला था ना कि यहां से जो औसत था वो 2 से बढ़ गया, तो आप भी 2 से बढ़ा दो। जैसे 2 से बढ़ाएंगे तो यहां से कितना जाएगा बेटा, 44 आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसको हम क्लास में बच्चों को करवाते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 20 पारी का औसत आप लोग x मान लो, एक पारी और बढ़ गई 21वीं पारी, जिससे औसत कितने से बढ़ गया बेटा, 2 से बढ़ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जो नई पारी थी 21वीं पारी, इसका कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। इस 2 को 21 से गुणा किया, आप बोलेंगे 42, फिर यहां से प्लस क्या करेंगे, हमेशा ऊपर वाले को प्लस करेंगे। चलिए देखो 21वीं पारी में आप बोलेंगे कितने रन बनाए थे, 84 रन बनाए थे, तो 21वीं पारी में 84 रन बनाए, 42 प्लस x, इस 42 को इधर लेकर आएंगे तो आप बोलेंगे सर x का जो मान है वो 42 निकल के आ गया, मतलब इस x का मान 42 है, तो 42 में 2 को जोड़ेंगे 44। सवाल में पूछा गया था कि 21 पारियों का औसत, तो 21 पारियों का जो औसत है वो कितना आ गया, 44 निकल के आ गया। तो या तो इस तरीके से सवाल को बना लो या इस तरीके से डायरेक्ट सवाल को बना लो, मैं दोनों ही तरीके क्लास में करवाता हूं, जैसा आपकी इच्छा पड़े वैसे बना लो। बाकी बार बार पूछे जाने वाला सवाल है पेपर में,
अपकमिंग जो एग्जाम है ना वीडियो वगैरह के, उसमें भी आपका पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल। अब ये तो यार इतना आसान सवाल है कि क्लास में हूबहू नंबर भी चेंज नहीं होते क्लासेस में, ठीक है ना। एक होज साधारणतया 9 घंटे में भर सकता है, मतलब यहां से भरने के बारे में बोला गया था। तो एक नल को अपन मान लेते हैं भाई भरने वाला नल था, 9 घंटे में भरने का कार्य कर रहा था। चलिए, लेकिन तली में दरार के कारण, अब ये जो दरार है आप बोलेंगे सर ये खाली करने का कार्य करेगा, मतलब यहां से भरने वाले नल को अपन ने ए नाम दे दिया। अब यहां से जो दरार है वो खाली करने वाला नल है, इसको अपन क्या नाम देंगे, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, तो इसको अपन ने बी नाम दे दिया। दरार के कारण उससे भरने में, जब भी ऐसा शब्द आ जाए ना भाई दरार के कारण भरने में, अब आप खुद बताओ, दरार के कारण तो खाली होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो भरने की बातें कर रहा था। तो यहां से जो दरार थी मतलब खाली करने वाला नल, मतलब ये बी था, और यहां से भरने वाला नल मतलब ये ए था। कहने का मतलब अब बी और ए दोनों नल कार्य कर रहे थे। जब दोनों नल कार्य करेंगे तो फिर इसका जो समय है वो कितना दे के रखा है बेटा, यहां से 6 दे के रखा है, ठीक है ना। सवाल में अपन से पूछा गया था पूरे भरे हुए होज को दरार कितने घंटे में खाली करेगी, मतलब खाली करने के बारे में पूछा गया था। और खाली करने वाला नल कौन सा है, आप बोलेंगे सर बी है, तो इस बी के बारे में पूछा गया था। समय का उत्तर कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर कार्य में किसका भाग देंगे बेटा, समता का भाग देंगे, यही तो करते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए भाई कार्य कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लो। आप बोलेंगे सर एलसीएम कितना हो गया बेटा, यहां से 18 हो गया, 18 में 9 का भाग देंगे, आप बोलेंगे 2, 18 में 6 का भाग देंगे, आप बोलेंगे 3। सर जो कुल कार्य है वो तो कितना निकल के आ गया बेटा, 18 निकल के आ गया। अब ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जो 18 को डिवाइड करता हो, ठीक है ना, मतलब पॉइंटों में आ रहा होगा। अच्छा यहां से समता किसकी रखेंगे, सर बी की समता रखेंगे। बी की समता कैसे निकालेंगे, जैसे दोनों की समता में से एक की समता को घटाएंगे बी की समता मिलेगी। तो दोनों की समता 3 है, जैसे दोनों की समता में से आप बोलेंगे सर इस एक की समता को घटाएंगे, वैसे अपन सॉरी यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ है, 9 और 6। चलिए तो यहां से 18 में 9 का भाग दिया 3, 6 9 घंटे में भर सकता है, तली में दरार के कारण उससे भरने में। ओके, यहां से सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट दे के रखा था, मैंने सवाल को ध्यान से पढ़ा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ट्विस्ट यहां से दे के रखा था, तो आप भी सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैंने सवाल को यहां से पढ़ा नहीं, देखो यहां से सवाल में क्या बोला था भाई, पहले तो एक नल कार्य कर रहा था, सवाल में बोला था एक होज साधारणतया 9 घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में भर सकता है। फिर आगे बोला गया था भाई तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगेंगे। यहां पर ये जो शब्द था इसको इग्नोर क्यों करना, 6 घंटे अधिक लगेंगे, मतलब 9 घंटे तो पहले से लग रहे थे, 6 घंटे और भी लगेंगे, 6 घंटे और भी लगेंगे, मतलब यहां पर कितने घंटे लगेंगे बेटा, 15 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। सॉरी माफी चाहता हूं, मैंने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा था। पहले होज 9 घंटे में भर रहा था, लेकिन खाली करने वाला नल भी चला दिया, मतलब दोनों ही नल कार्य करेंगे। अब होज को भरने में 6 घंटे नहीं लगेंगे, 6 घंटे अधिक लगेंगे, मतलब 9 घंटे तो पहले से लग रहे थे, 6 घंटे और लगेंगे, मतलब यहां से 15 घंटे लगेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम है आप बोलेंगे 45, 45 में 9 का भाग दिया 5, 45 में 15 का भाग दिया 3। सवाल में अपन से पूछा गया था कि खाली करने वाला नल कितने समय में खाली कर देगा, और खाली करने वाला नल अपना बी था। तो आप बोलेंगे सर समय का उत्तर कैसे निकाला जाता है,
कार्य में समता का भाग देकर। देखो यहां से जो कार्य था आप बोलेंगे 45, ठीक है ना। अच्छा यहां से समता कितनी निकल के आ गई भाई, बी की समता। दोनों की समता में से एक की समता को घटाएंगे, बी की समता मिलेगी। तो दोनों की समता 3, इसमें से एक की समता घटाओ, 3 में से 5 को घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा। ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये खाली करने वाला नल था, बस इतना सा। लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, माइनस माइनस नहीं लिखना। 3 में से 5 को घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा, लेकिन आपको रखना यहां पर 2 ही है, ठीक है ना, क्योंकि समय कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। 45 में 2 का भाग देंगे, 22 से 1/2, अपना क्या जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। जिस बच्चे ने चैप्टर वाइज सवाल किए होंगे, हर चैप्टर का लगभग बेसिक सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, हर चैप्टर का बेसिक सवाल। चलिए सौरभ ने 2 वस्तुएं क्रमशः 680 और 820 में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 5% हानि के साथ और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ के साथ बेचा। इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। सबसे पहले तो जब भी उत्तर परसेंटेज में पूछेगा, देखो परसेंटेज में उत्तर है, जब भी उत्तर परसेंटेज में पूछेगा तो आप क्रय मूल्य को काट सकते हैं। जब भी उत्तर परसेंटेज में पूछेगा तो क्रय मूल्य को आप लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जो क्रय मूल्य है, देखो क्या क्या देख के रखा है। आप बोलेंगे सर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 680, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है सर वो कितना दे के रखा है बेटा, 820 दे के रखा है। अब आपको इतने बड़े बड़े नंबर का प्रयोग नहीं करना, इनको काट सकते हैं। कब काटेंगे, जब अपन को उत्तर परसेंटेज में निकालना हो। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर काट लो, अनुपात ले लो। जैसे 0 से अपन ने 0 काटा, 2 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 34 बार, 2 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 41 बार। तो जहां पर ये बड़े बड़े नंबर प्रयोग कर रहे थे, अब 34 और 41 का प्रयोग करेंगे। अच्छा परसेंटेज के बारे में क्या बोला है, परसेंटेज के बारे में बोला गया था भाई पहली वस्तु पर 5% की हानि, तो हानि को हमेशा माइनस में लिखेंगे। दूसरी वस्तु पर 15% का लाभ, तो यहां से लाभ को किस में लिखेंगे बेटा, यहां से प्लस में लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना, जैसे अपन औसत निकालते थे ना, बस वैसे ही अपन को निकालना है। जैसे अपन औसत निकालते थे बस वैसा ही अपन को निकालना है। 34 में 5 से गुणा करो, आप बोलेंगे सर यहां से 4 पंजे 20, 5 या 15 और यहां से 17, माइनस का 117। वैसे इन दोनों को गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60 रहे, कितना हो जाएगा 61, ठीक है ना। चलिए जैसे औसत अपन कैसे निकालते थे बस वैसे ही निकालेंगे। आप बोलेंगे सर जो औसत अपन निकालते थे वो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये गुणा करके अपन ने योग निकाल लिया। इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये जो क्रय मूल्य है इसको आप संख्या की तरह मानकर चलेंगे, ठीक है ना। क्रय मूल्य को संख्या की तरह मानकर चलना है, बस राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो कैसे, देखो यहां से 615 और 117 माइनस का है, तो यहां से कुछ मत करो, 615 और 170 भाई जैसे माइनस करेंगे आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया, 445 आ गया। तो राशियों का योग तो 445 हो गया, क्योंकि एक माइनस का था तो घटाना ही पड़ेगा। अच्छा यहां से राशियों की संख्या, बेटा क्रय मूल्य को संख्या की तरह मान के चलो, तो जैसे यहां से जोड़ेंगे वैसे कितना मिलेगा बेटा, यहां से 75 मिलेगा। चाहो तो डायरेक्ट काट लो, नहीं तो फिर पहले 5 से काट लो। जैसे 5 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, वैसे 5 से काटेंगे सर यहां से कितने बार कटेगा, 15 बार कटेगा, ठीक है ना। 15 पप, सबसे पहले तो उत्तर प्लस में आ रहा था, मतलब लाभ होगा, तो हानि वाला जो ऑप्शन है ये तो वैसे कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए
15 × 75 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 10 वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, इन दोनों में से एक उत्तर होगा। 15 × 75 कितना बचा सर? 75 कितना बचा? 5 और 9 यहां से 14 बचा। चलिए तो यहां से 0 लगाया, 15 × 6 = 90, 15 7 15 8 120, 15 नाम का 135, मतलब 5.9 के समथिंग अपना उत्तर निकलेगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर यहां से ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, एलिगेशन का प्रयोग करके भी उत्तर निकलता है, लेकिन ऐसे भी उत्तर निकाल लो। क्रय मूल्य को काट लो और संख्या की तरफ प्रयोग करो, परसेंटेज को लिख लो, पहले गुणा कर लो, फिर औसत निकाल लो। जैसे औसत निकालेंगे तो योग 445 और संख्या, भाई संख्या को जोड़ेंगे 75, अब जैसे भाग देंगे 5.9 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल, यह सवाल तो मैराथन का सवाल है। चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था सर ए बी और यहां से सी, ए बी सी ने क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की। हमेशा यहां पर पहली लाइन में लिखेंगे रुपए। देखो रुपए भी लिखते समय आप बस अनुपात लिखेंगे, जैसे 3 0 से 3 0 3 0 कट गया, बस अनुपात लिखना है। जैसे यहां से और किससे कटेगा सर? यहां से 2 से काट, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 9 बार कटा, 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 12 बार, तो यहां से बस अनुपात लिखो। जैसे यहां से 9 आ गया, जैसे यहां से 10 आ गया, और यहां से कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। तो यहां से रुपए लिखते समय बस रुपए का अनुपात लिखेंगे। चलिए अच्छा, समय के बारे में कुछ अलग अलग बोला ही क्या? नहीं बोला तो कोई बात नहीं, समय को इग्नोर करो। टोटल मिलाकर जो अंत में लाभ होता था मेरे प्यारे बच्चों, वो 6200 होता था। सवाल में अपन से क्या पूछा गया था? ए और सी का लाभांशों का अंतर। अच्छा ए और सी का अंतर कितना है बेटा? ए का 9 है, सी का 12 है, तो ए और सी का अंतर कितना है? आप बोलेंगे 3 है। अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। देखो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपना उत्तर क्या हो गया? आपकी जगह में होता तो डायरेक्ट फिर सवाल को ऐसे बनाता, ठीक है ना। चलिए क्योंकि सवाल में अंतर पूछा था, अंतर 3, मतलब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, और 3 से डिवाइड एक ही ऑप्शन हो रहा था। बाकी मैं पूरा करके आपको बता देता हूं। देखो यहां से ऐसे सवालों में सबसे पहले एक इकाई का मान निकाला करो। कैसे निकालेंगे भाई? जिसको डिवाइड करना है उसको तो रखेंगे, ऊपर रखेंगे, नीचे क्या करेंगे? टोटल अनुपात का भाग। तो यहां से कितना हो जाएगा? 12 और 9 21 और 10 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 31 हो जाएगा। देखो यहां से काटेगा 200 बार, तो यहां से कितना निकल के आ गया? 62,000 है, ठीक है ना। तो यहां से कितनी बार काटेगा? 2000 बार काटेगा। एक इकाई का मान 2000 है। अब एक इकाई की गुणा उस नंबर से करो जो अपन से पूछा गया था। सवाल में अंतर पूछा गया था, ए और सी का अंतर पूछा गया था, मतलब यहां से 3 का मान अपन से पूछा गया था, तो यहां से 3 से गुणा करेंगे, तो यहां से जो अंतर है कितना निकल के आ गया बेटा? 6000 निकल के आ गया। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। देखो यहां से मैराथन का करवाया गया सवाल है, देख लेना जाके। राम, अजय और असलम के मासिक वेतन। सबसे पहले तो ऐसा अनुपात जब भी देगा, जैसे 1/15, 1/10 और 1/6, जब भी ऐसा अनुपात देगा सबसे पहले तो इस अनुपात को सिंपल बनाओ। सिंपल कैसे बनाएंगे? देखो बहुत आसान है। छुपाने वाला तरीका, जब भी ऐसा अनुपात दिया जाता है हमेशा छुपाने वाला तरीका प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे इसको छुपाया, इन दोनों को गुणा किया,
यहां से 60 आ गया तो यहां से लिखा 60। जैसे यहां वाला मान लिखना है तो इसको छुपाओ, जो भी बचा है ना उन दोनों को गुणा करो। 6 को 15 से गुणा करेंगे, 15 6 के 90, 90 लिखो, तो यहां वाला लिख दिया। फिर यहां वाला कैसे लिखेंगे, जहां का मान लिखना हो बस उस संख्या को छुपाओ। जैसे यहां वाला लिखना है तो इसको छुपाओ, इन दोनों को गुणा करो। 15 को 10 से गुणा किया, यहां से 150 आ गया, ठीक है ना। कट रहा हो तो काट लो। 0 से 0 0, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। तो यहां से ये जो अनुपात था वो 2 3 5 निकल के आ गया। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, 1/15, 1/10, 1/6। देखो एलसीएम की गुणा कर लो, एलसीएम 30 था तो 30 की हर जगह गुणा कर लो। 30 में 15 का भाग देंगे 2, 30 में 10 का भाग देंगे 3, 30 में 6 का भाग देंगे 5। देखो वही निकल के आ गया। लेकिन दिक्कत कहां होती है, कभी कभार आपको एलसीएम समझ में ही नहीं आएगा। भाई इन संख्या का एलसीएम तो बहुत आसान था 30, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आपको एलसीएम एग्जाम में निकाल ही नहीं पाओ, तो उस कंडीशन में छुपाने वाला तरीका बेस्ट होता है, जब आप एलसीएम नहीं निकाल पाओ, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, देखो 10 10 और 20% की वृद्धि। अब यहां से 10% की वृद्धि मतलब 110, 10% की वृद्धि मतलब ये भी 110, 20% की वृद्धि मतलब ये 120 हो गया। बस यहां से हल ही तो करना है भाई। 0 से 0 0 तो हर जगह कट गया, 2 × 11 22, 3 × 11 33, 5 × 12, यहां से कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। तो जो नया अनुपात है वो 22 33 और 60 निकल के जाएगा। बताओ कोई भी समस्या हो तो। बच्चे बोल रहे सर ग्रुप 4th ग्रेड का गणित कठिन आया है, कि कठिन क्या है इसमें, ये सारे सवाल तो क्लास में करवाए हैं, फिर क्या कठिन है। जो सवाल हम पहले से ही आपको करवा चुके हैं तो वो कठिन नहीं है, फिर वो आसान है क्योंकि उसको करवा चुके हैं। अगर ऐसा सवाल पेपर में आता जो नहीं करवाया गया होता तो उसको कठिन मानते हैं, लेकिन जो सवाल ऑलरेडी करवा चुके हैं क्लासेज में उसको क्या ही कठिन मानोगे। देखो मैराथन का सवाल है, जाके देख लेना सीधा सीधा। दो संख्या 5 और 6 है, उनका एलसीएम 210 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले एक इकाई का मान निकाल। अब यहां से जो एक होता है ना, एक इकाई का मान, हमेशा ध्यान रखना यही एचसीएफ होता है। बस एक ही इकाई का मान आपको निकालना है जब भी एचसीएफ बोलेगा। देखो यहां से जो एलसीएम है वो 210 है, अनुपात में एलसीएम देखूंगा तो यहां से 30, जैसे भाग दूंगा 21 में 3 का तो एक इकाई का मान कितना आ गया बेटा 7 निकल के आ गया। भाई यहां से एलसीएम 210, अनुपात का जो एलसीएम है 5 और 6 का, आप बोलेंगे 30, 0 से 0 काटा, एक इकाई का मान 7, जो एक इकाई का मान होता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, 128 का 5/8वां 80 के 4/5 से कितना % अधिक है। अब ये मैंने आपको बहुत ढोल पीट पीट कर समझाया था। जैसे ये अपन से पूछा जाए परसेंटेज कम आपको निकालना है, चलिए हमेशा ऊपर रखेंगे अंतर रखेंगे। जैसे 5 और 6 का अंतर 1 हो गया, अच्छा नीचे क्या रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना जैसे कम पूछा जाए तो नीचे क्या रखेंगे बेटा ज्यादा रखेंगे, हमेशा उल्टा रखा करो। ज्यादा पूछा जाए तो नीचे क्या रखेंगे बेटा कम रखेंगे। जैसे सवाल में परसेंटेज कम पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर कम अगर पूछा गया है तो ज्यादा रखेंगे, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, आप बोलेंगे सर 6 है। गुणा करेंगे 100 से तो यहां से 16.66% आ जाएगा। इसी सवाल में परसेंटेज अधिक पूछा जाए
तो फिर कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर ऊपर तो अंतर ही रखेंगे, ऊपर का फिक्स है भाई, अंतर ही रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे? अगर अधिक पूछा गया है तो नीचे कम को रखेंगे, हमेशा उल्टा रखना है। दोनों में से कम कौन सा है? आप बोलेंगे सर 5 है, तो फिर यहां से 5 को रखा, गुणा करेंगे 100 से, 100 में 5 का भाग दिया, तो यहां से कितना आ गया बेटा? 20% निकल के आ गया। वैसे ये सवाल है, इसमें क्या है? 128 का 5/8वां। आप बोलेंगे सर 128 5/8वें का मतलब होता, जैसे पहले 5 है तो पहले 5, 8वां मतलब यहां से 8, जैसे 3/4 आ गया, 3/4, तो आप इसको कैसे लिखेंगे भाई? 3 बटे में चौथाई मतलब 4, 3/4। वैसे 5/8वां मतलब पहले 5 बाद में 8। चले तो यहां से सबसे पहले काट लो भाई, 8 इसको काटेगा 8, 8 6 48, 16 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? 80 हो गया। कहने का मतलब एक संख्या तो 80 निकल के आ गई। दूसरी संख्या क्या है? 80 का 4/5वां भाई, 80 इसका 4/5वां, तो 4 पहले आया 5 बाद में आया, ठीक है ना। चलिए इसको काटेगा 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 64। तो यहां से जो दूसरी संख्या है बेटा वो 64 निकल के आ गई। 128 का 5/8वां निकाला 80 आ गया, 80 का 4/5वां निकाला 64 आ गया, दूसरी संख्या 64 आ गई। चलिए सवाल में अपन से परसेंटेज में अधिक पूछा गया था, परसेंटेज में अधिक अपन से पूछा गया है, तो फिर क्या करेंगे बेटा? ऊपर तो रखेंगे, अंतर रखेंगे। आई बात समझ में? ऊपर अंतर रखेंगे तो यहां से आप बोलेंगे सर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। अच्छा नीचे क्या रखेंगे? अधिक पूछा जाए तो नीचे कम रखो, दोनों में से कम आप बोलेंगे 64 हो जाएगा, गुणा करेंगे 100 से। 16 64 को काटेगा 4 बार, 400 को काटेगा 25 बार, तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा बेटा? 25 निकल के जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। 2,50,000 पर 50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, और यहां से अर्धवार्षिक देके रखा था, तो ये तो बहुत आसान था। अर्धवार्षिक में कितने का फैक्टर काम करेगा बेटा? 2 का फैक्टर काम करेगा। मैराथन में करवाया था, मेरे चैनल पर जो मैराथन है उसमें सब कुछ करवाया था मैंने, कम से कम 12 क्लास लिया था, बस 1-1 घंटे की। सारे सवाल मिल जाएंगे ये वाले, आपको जाके देख लेना अभी भी। चले 2 का फैक्टर काम करता है। 2 का फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? समय को तो 2 से गुणा करना है, और यहां से दर को क्या करना है बेटा? आधा करना है, मतलब 2 का भाग देना है, ठीक है ना। जब भी अर्धवार्षिक की बात करेंगे समय को 2 से गुणा करो और दर को आधा करो। तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे भाई, 15 महीना बोला है तो समय को तो अपन डबल करेंगे, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 30 माह हो जाएगा। और यहां से जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज की दर है उसको आधा करना है। देखो यहां से 12 का आधा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 6% हो जाएगा। कभी भी माह में लेकर नहीं चलेंगे, ये जो 30 माह है ना, इसको सबसे पहले वर्ष में चेंज करेंगे। भाई माह को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? आप बोलेंगे सर 12 का भाग देंगे, ठीक है ना। चले जैसे इसको काट लो, आप बोलेंगे सर 3 से काटेंगे 10 बार, है ना, 3 से काटेंगे सर यहां से 4 बार, या फिर 6 से काट लो। देखो 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, 5 में 2 का भाग देंगे तो पॉइंटों में नहीं लिखना, 2 सही 1/2, यहां से कितना आ गया बेटा? वर्ष निकल के आ गया। 5 में 2 का भाग देंगे, पॉइंटों में नहीं लिखना, ऐसे बट्टे में लिखना है।
जैसे 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा 1/2। तो यहां से जो 30 महीना था, कितना साल आ गया बेटा? 2.5 साल आ गया। अब 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कैसे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे सवाल में मूलधन आपको 2000 दे के रखा हो, दर आपको 10% दे के रखा हो, और यहां से 2.5 वर्ष दे के रखा हो। 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप जो टेबल बनाएंगे ना, वो 3 साल की बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2.5 साल का सवाल आपके पेपर में पूछा जाए तो टेबल कितने साल के बनाएंगे बेटा? 3 साल के टेबल बनाएंगे। और 3 साल के टेबल कैसे? पहले वर्ष के लिए 1 लाइन बनाओ, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन बनाओ, वैसे ही तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन बनाओ। ये 3 साल की टेबल है। पहले वर्ष के लिए 1 लाइन, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन, वैसे तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन। बस इसको भर दो। सबसे पहले इसको भरा करो। कैसे भरेंगे? 2000 का 10% निकालो, आप यहां से 200 भरो। इसके नीचे समान संख्या भरनी है, जैसे 200 तो यहां पर भी 200 और यहां पर भी 200, समान संख्या भर दो। 2000 का 10% 200, इसके नीचे समान संख्या। फिर यहां से अपन कोने में जाना है हमेशा। पहले आप लोग कोने कोने वाले को भर लेना, ठीक है ना। अब इस 200 का 10% निकालेंगे, 200 का 10% निकालेंगे तो यहां से 20 आ गया। अब इस 20 का 10% निकालेंगे, इस 20 का 10% कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 2 हो जाएगा। ये जो जगह बची है ना, इसमें हमेशा डबल भरना है। डबल क्यों भरते हैं वो जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। 20 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। आप इन सब को जोड़ेंगे तो ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के जाएगा। लेकिन अपन से 2.5 साल का पूछा गया था, तो 2.5 साल का अपन से पूछा गया था, तो नीचे वाली लाइन को आधा कर लेना बस। आई बात समझ में? 2.5 साल का पूछा गया था, नीचे वाली लाइन को आधा कर लेना। 200 का आधा 100, 40 का आधा 20, 2 का आधा 1। जैसे इस टेबल को जोड़ेंगे 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 200, 200, 400, 500, 540 और 41, तो 541 रुपए अपने 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। वैसे यहां पर करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपने साल कितने हो गए बेटा? 2.5 साल हो गए। तो सबसे पहले तो आप कितने साल की टेबल बनाएंगे? यहां से 3 साल की टेबल बना लो, भर लो इसको। कैसे भरेंगे भाई? मूलधन 2,50,000 था और दर यहां से कितनी है बेटा? 6% है। तो 2,50,000 का 6% निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 जीरो, 2500 को 6 से गुणा किया तो यहां से कितना हो जाएगा सर? 15,000 हो जाएगा, ठीक है ना। निकाल लेना। 2,50,000 का 6% कैसे निकालेंगे भाई? 2,50,000 6% मतलब 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2500 को 6 से गुणा करेंगे, यहां से 15,000, यहां पर 15,000। तो इसके नीचे भी अपन क्या करेंगे बेटा? हर जगह समान संख्या भरेंगे। पहली वाली लाइन में समान संख्या भरो। अब सबसे पहले कोने कोने वाला भर लेना। इस 15,000 का 6% निकालो, तो 15,000 का 6% निकालेंगे 900। अब वापस से 900 का 6% निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 54। इस 900 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 1800 हो जाएगा। ये जो अपन ने निकाला है ये तो 3 साल का हो गया। अपन को 2.5 साल का निकालना है तो आधा कर लो। 15,000 का आधा 750, 1800 का आधा 900 और 54 का आधा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 27 हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा? चलो अब दिख रहा होगा। चलिए, अब यहां से जैसे आप इस पूरी टेबल को जोड़ेंगे ना, वैसे अपने पास में 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा।
लेकिन जोड़ते टाइम बस इकाई इकाई के अंक को जोड़ना, पूरी को नहीं जोड़ना। जैसे इसका इकाई का अंक 0 0 0 0 0 और यहां से 7, बस इकाई इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में 7 है, इकाई के अंक में 7 एक ही ऑप्शन में था, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल के जाएगा। बाकी आप पूरा जोड़ेंगे 15,000 15,000 30,000 7,500, कितना हो गया 37,500 900 900 1800 और 27 को जोड़ेंगे तो 39,327 ही आएगा। लेकिन जोड़ने में अपना समय क्यों खराब करना, इकाई इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो यहां से 7 आएगा और इकाई का अंक 7 एक ही ऑप्शन में था। चक्रवृद्धि ब्याज जब पूरा अपन पढ़ते हैं तो अच्छे से मैं वहां पर समझाता हूं। अब एक सवाल में तो पूरा चैप्टर नहीं समझाया जा सकता, फिर भी मैंने कोशिश किया हूं, ठीक है ना। चलिए, नावधारा का सवाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा सवाल मैं आपको नावधारा पढ़ाऊं और नहीं करवाऊं, ठीक है ना। चलिए, कोई नाव धारा के अनुकूल, सबसे पहले तो जब भी धारा के अनुकूल की बात करेगा मतलब यहां से x प्लस वाई की बात करेगा, फिर यहां से जब भी प्रतिकूल की बात करेगा, है ना। चलिए, जब भी यहां से प्रतिकूल की बात करेगा या फिर लौटने की बात करेगा तो यहां से आप लोग लोगे x माइनस वाई लोगे। कैसे सर, ये क्यों हुआ भाई, अनुकूल तो मतलब धारा की दिशा में, अगर वो वापस लौटेगा कि धारा के विपरीत नहीं लौटेगा क्या, बिल्कुल लौटेगा। तो धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत आएगा तो x माइनस वाई। धारा की दिशा में गया तो अगर वो वापस आएगा तो विपरीत आएगा, ठीक है ना। यहां से हमेशा x को माना करो नाव की चाल, नाव बोलो या फिर नाव की चाल बोलो, नाव की चाल, नाव की चाल बोलो या नाविक की चाल बोलो। और यहां से जो y होता है ये धारा की गति। चलिए, तो यहां से x मतलब नाव की चाल, y मतलब धारा की गति। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो यहां से 2/5 3/7, इसको कैसे हल करना है बेटा, बस इसको वज्र गुणा करना है, ठीक है ना। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, तो 14:15 निकल के आ गया। वैसे अगर 2:3/4 है, सर इसको कैसे हल करेंगे बेटा, इस 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे, बस वज्र गुणा करो। इस 4 को 2 से गुणा करेंगे सर 8, इस 1 को 3 से गुणा करेंगे बेटा, यहां से 3 निकल के आ गया। आई बात समझ में। चलिए, हमेशा ध्यान रखना, ये जो बड़ा वाला नंबर है आप हमेशा दोगे x प्लस वाई को, छोटा वाला जो नंबर है हमेशा दोगे x माइनस वाई को, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला क्या होगा बेटा, छोटा होगा। फिर अगली बात, मैं सारे कॉन्सेप्ट इस वजह से समझा रहा हूं ताकि आपको जब सवाल का सॉल्यूशन समझाऊं तब दिक्कत नहीं है। फिर आप जैसे x बटे में y कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अगर x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, तो यहां से x बटे में y कैसे निकालेंगे। देखो x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लो, अभी अभी सिखाया था, थोड़ी देर पहले सिखाया था। x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो। y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करो। 8 में से 3 घटाया, यहां से 5। अगर x का मान देगा तो y का पूछेगा, y का मान देगा तो x का पूछेगा। जैसे मैं आपको बोलूं सर 5:3 आ गया, तो बड़े वाले को तो देंगे x प्लस वाई, छोटे वाले को देंगे x माइनस वाई। अगर यहां से x बट्टे में y निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है भाई। x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8। y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को घटाओ, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में 2 का भाग देंगे सर, यहां से 4 निकल गया। अगर x का मान पूछेगा तो y का देगा, y का पूछेगा तो x का देगा, ठीक है ना। चलिए,
अब कुछ नहीं इस सवाल में, बहुत आसान सवाल है। देखो धारा के अनुकूल मतलब यहां से x प्लस वाई अपन को 1 घंटा देके रखा है, जबकि लौटने में 1/2। अब आप बोलेंगे सर 1/2 ये कितना हो गया बेटा, 3/2 हो गया। तो सबसे पहले तो आप अनुपात ले लो बेटा, समय का अनुपात कैसे आया, ठीक है ना भाई। यहां पर 1 घंटा देके रखा है और जो दूसरा समय है ये अपना कितना आ गया बेटा, 3/2 आ गया। मैंने पहले ही बताया था भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इसको हल करो, 2 को 1 से गुणा किया 2, इस 1 को 3 से गुणा किया 3। बड़ा वाला नंबर हमेशा x प्लस वाई होगा, छोटा वाला नंबर हमेशा x माइनस वाई होगा। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर x और y का कैसे निकालेंगे। देखो बहुत आसान है भाई, x का कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो। y का कैसे निकालेंगे, दोनों को घटाओ। अब x का देगा तो y का पूछेगा, y का देगा तो x का पूछेगा। सवाल में ये 7 क्या देके रखा है, धारा की गति। मैंने क्या बताया था भाई, धारा की गति को y बोला जाता है। कहने का मतलब ये जो 7 है, ये सवाल में अपन को क्या देके रखा है, y का मान देके रखा है। बस y का मान कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। आप बोलेंगे सर इस y का जो मान है ना, ये तो सवाल में कितना दे दिया बेटा, यहां से 7 दे दिया। देखो यहां से 7, बस वज्र गुणा कर लो। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो यहां से x का मान कितना आ गया बेटा, 35 आ गया। और इस x के मान को ही तो अपन क्या बोलते हैं, नाव की चाल बोलते हैं। सवाल में अपन से क्या पूछा गया था, नाव की चाल। मतलब यहां से अपना कितना निकल के जाएगा बेटा, यहां से 35 निकल के जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, तो यहां से बहुत आसान है, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं और आराम से बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बाकी यार जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तब मजा आता है। मतलब सिंपल सा फंड यह है, ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी। मतलब सबसे पहले फील्डिंग में ए आया, फिर इसने बी को 10% के लाभ पर बेच दिया, फिर मार्केट में बी आ गया, फिर यहां से सी। चलिए, फिर यहां से सवाल में ये पूछा गया था भाई जो सी का मूल्य है ना वो कितना है। बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल। देखो यहां पर 10% का लाभ बोला है, यहां पर 15% का लाभ बोला है। इस ए का जो मान है वो सवाल में 800 बोला है। बस यहां से कुछ नहीं करना। 10% का लाभ मतलब 110/100, 15% का लाभ मतलब 115/100। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। 1 2 3, तो 1 2 और यहां से 3। आई बात समझ में। चलिए, फिर यहां से अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से गुणा कर लो, या फिर आप चाहो तो पहले काटा पेटे कर सकते थे, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। भाई 0 से 0 गया है ना, इस 0 से ये 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 23 बार। 5 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितनी बार गया बेटा, 2 बार गया। 2 इसको काटेगा, सॉरी 0 इसको काटेगा, 2 इसको काटेगा 4 बार। अब यहां से पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, यहां से इकाई का अंक देख लो। जैसे इकाई का अंक यहां से 4 है, इसमें इकाई का अंक 11 में 1 है, 23 में इकाई का अंक 3 है। तो इन तीनों की गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में 2 मिलेगा। देखो 4 ऑप्शन देखेंगे तो इकाई के अंक में 2 एक ही ऑप्शन में था। वैसे भी पूरा गुणा करेंगे ना भाई, यहां से 4 × 11 44 × 23 की गुणा करेंगे तो 1012 ही निकल के आएगा। लेकिन जहां पर इकाई का अंक का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से समाप्त हो गया। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो ना, सीखने को मिला हो, क्योंकि बाकी टीचर आते हैं आपको सॉल्यूशन करवा के जरूर चले जाएंगे, लेकिन मेरी क्लासेज में आपको वो सीखने को मिलेगा जो शायद बाकी जगह नहीं मिलेगा।
ठीक है ना, क्योंकि मैं चीजों को उस प्रकार पढ़ाता हूं कि मुझे सॉल्यूशन नहीं करवाना, जो आगे बच्चा एग्जाम देगा अगर ऐसे सवाल पेपर में आता है तो आप बना पाओ। चले तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करिएगा। मैं आपके लिए राजस्थान वाले बच्चों के लिए बिल्कुल तहलका मचा के रख दूंगा। गणित में गणित पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, यूट्यूब पर ही इतना पढ़ा दूंगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस सब्सक्राइब दे दो, आपका एक प्यार चाहिए बस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।